नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिकता की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कबीर साहिब जी के ज्ञान चौतीसा से भय अक्षर पर बात करेंगे। उन्होंने किस तरह से भय अक्षर की साखी में भ्रम से जागने के लिए कहा है कि व्यक्ति कितने बड़े भ्रम में जी रहा है और कैसे उसको बाहर निकलना है। किस किस तरह का भ्रम व्यक्ति के अंदर बढ़ा हुआ है, किस किस तरह से वह पनप रहा है और किस तरह से उसको दूर करना है। तो ज्ञान चौतीसा से भय अक्षर को लेकर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अपनी साखी में क्या कहा है। भवा भबरी रहा भरपूरी, भबरे ते है नियरे दूरी। भवा भबरी रहा भरपूरी, भबरे ते है नियरे दूरी। भवा कहे सुनहु रे भाई, भबरे आवे भबरे जाई। भबरी का मतलब है भयभीत होना और भबरे का मतलब है भयभीत होने का या भ्रम न करने का या भ्रमण में होना या भ्रम में रहना। साहिब ने किस तरह से इसको विस्तार पूर्वक बताया है कि हमें किन किन भ्रम से बाहर निकलना है और भ्रम होता क्या है। भय और भ्रम सबके मन में परिपूर्ण हो रही है। केवल भ्रम पर ही हम विचार कर लेते हैं। वस्तु स्थिति कुछ हो, प्रतीति चाहे कुछ दूसरा हो, इसे भ्रम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वस्तु वस्तु स्थिति कुछ हो और प्रतीति कुछ कोई दूसरा हो, इसे ही भ्रम कहते हैं। शरीर क्या है? हार्ड मास का ढांचा है। चलिए थोड़ा और विचार कर लेते हैं। शरीर क्या है? मिट्टी का पिंड है। इस पर हम थोड़ा और विचार करें। इलेक्ट्रॉन्स का और सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। टट्टी पेशाब का घर है, फोड़ा फुंसी का लोथड़ा है और ये शरीर हार्ड मास चाम की झोपड़ी है। फिर किस भ्रम में जी रहे हैं? परंतु अविद्या वश बड़ा रमणीक प्रतीत होता है। अभी ये भ्रम नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इसको? काम वासना, मैथुन क्रिया के पीछे अक्षीणता होना, उसके पीछे मलिनता होना, परतंत्रता होना और प्राधीनता के अतिरिक्त और क्या है? भ्रमवश वह सब सुखों का मूल लगता है। क्रोध का परिणाम सब जानते हैं कि दुख है। अगर हम क्रोध करेंगे तो क्रोध में हर काम उल्टा होता है, बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इसका जो परिणाम क्रोध का निकलता है वो दुख ही निकलता है। और फिर क्रोध होने के बाद जो नुकसान होता है, उस क्रोध के पीछे आदमी के पास पछतावे से अलावा और कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब क्रोध व्यक्ति को आता है तब आदमी क्रोधवश होने के कारण किसी भी गलती को दोहराता है या करता है या गाली देता है या मारता है और उसे उस क्रोधवश होने के कारण तब ये लगता है कि उसे गाली गलौज देकर या मार पीट करके नुकसान करके बहुत बड़ी सफलता मिल गई। यदि उसे कोई बीच में रोकने लगे तो जो क्रोधी आदमी है उसी को शत्रु समझता है और उसी पर टूट पड़ता है। लोभवश आदमी जब अनैतिक काम करने में लगता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, किंतु अनैतिक काम सदैव आत्मा को सालता है। मनुष्य जीवन भर यही भ्रम पालता है कि संसार में जो प्राणी पदार्थ से हमें स्थायी सुख मिलेगा वह इतना सा नहीं सोच पाता है कि जिंदगी का जितना हिस्सा बीत गया है, जो भ्रमवश हमने पीछे छोड़ा है, जो भ्रमवश हमने बिता दिया है,
उसमें संसार के प्राणी पदार्थ से कितनी स्थायी सुख मिला है? क्या कभी इस पर व्यक्ति ने विचार किया है? जैसे सीपी होती है, सीपी, उसमें चांदी होने का भ्रम होता है कि इसके अंदर चांदी है। जैसे रस्सी होती है, रस्सी को देखकर आदमी के मन में ये भी विचार उठता है कि सांप ना हो, रस्सी में सांप का भ्रम होता है। जैसे मर्ग हो गया, और जैसे बहुत बड़ी जेठ की जो गर्मी होती है, धूप होती है, तो जैसे लंबी सड़क होती है या कोई चीज़ होती है, तो उस पर ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ हो। ये पानी का भ्रम है। इसी प्रकार हमें संसार में अनेक विषयों में सुख का भ्रम होता है कि संसार में हम आए हैं, इन चीज़ों से हमें सुख मिल रहा है, और ये हमारा भ्रम है। हम उसके लिए दौड़ते रहते हैं और अंत में थक कर हारते हैं। मनुष्यों ने भ्रमों का बहुत बड़ा जाल बना रखा है, यहाँ से सुख मिल जाएगा, वहाँ से सुख मिल जाएगा। भूत प्रेत का भ्रम है, देवी देवताओं का भ्रम है, मेरे जीवन का कोई कर्ता धर्ता है, इसका भ्रम है, जगत का ब्रह्मा होने का भ्रम है, ग्रह लग्न का, मुहूर्त का, दिशाशूल का, अंग पकड़ने, इन सब का भ्रम है। जीव की जो अविद्यावश बहुत बहुत बड़े भ्रम हैं, ये अविद्या के कारण है। अविद्या में भटकता है, अविद्या में मानता है। इन सब भ्रमों का जो कारण है वह निरंतर भयभीत होना है। भ्रम और भय, इन दोनों के कारण जो शांति स्थिति है वह मूलतः निकट होते हुए भी, उसका स्वरूप होते हुए भी उससे बहुत दूर जा चुकी है। क्योंकि जो चीज़ को उसे पहचानना है उसको नहीं पहचान रहा है, भ्रम में जी रहा है। कोई बाह्य शक्ति मुझको मिल जाए, मेरा भला कर दे, इस भ्रम में जी रहा है। मेरे जीवन का कोई कर्ता धर्ता है, वो सब कुछ चला रहा है, इस चीज़ का बहुत बड़ा भ्रम। कोई भूत प्रेत मुझे ना सता दे, इसका भ्रम है। मेरा मकान ना छूट जाए, मेरा धन ना चले जाए, इसका बहुत बड़ा भ्रम है। जो है वो रहेगा और जो जाना होगा वो जाएगा। मिथ्या भय और भ्रम के कारण ही जीव सदैव से वासनाग्रस्त रहा है और इसी धुआंधार में पड़ा हुआ जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। मनुष्य के जीवन में तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसे कोई सच्चे सद्गुरु न मिल जाए, कोई सच्चा अध्यापक न मिल जाए, कोई प्रेरणादायक महापुरुष न मिल जाए और वह इन सभी के निर्णय वचन द्वारा अपना सारा सार परख कर सत्य की परख न कर ले, स्वरूप की स्थिति नहीं करता है, उसको नहीं जानता है, तब तक इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि सारे भय और सारे भ्रम तेरे मन की कल्पना है और मन की कल्पित है। इसीलिए अच्छे महापुरुष की संगत करने से, सतगुरु की सत्संग करने से जड़ चेतन का ठीक बोध होता है और पवित्र जो रहनी है उसको धारण करने से भ्रम, वासना, मोह ये सब दूर होते हैं। तब उसके भय और भ्रम दोनों समाप्त होने लगते हैं और तब जीव परम शांति की प्राप्ति करता है। मोक्ष मेरे जो ऐब है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भ्रम है, भय है, जब ये दूर हो जाती है तभी मोक्ष होता है। मोक्ष कोई परे की वस्तु नहीं है कि मैं कहीं चला जाऊंगा, मरकर अच्छे कर्म करूंगा तब मुझे मोक्ष मिलेगा। जितने ऐब है जब ये छूट जाएंगे तब स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने इस साखी के अंदर भ्रम से जागने की बात बताई है कि इन सब से तुझे बाहर निकलना है। जिस चीज़ का तू अभिमान करे बैठा है, शरीर का, ये टट्टी पेशाब का घर है, हाड़ मास चाम की झोपड़ी है, फोड़ा फुंसी का लोथड़ा है, एक दिन ये भी छूट जाएगा। जिस चीज़ से तुझे डर लगता है
जिस चीज़ का तूने जंजाल बना रखा है, इतने भ्रम में घूम रहा है, भूत प्रेत का तुझे डर है, देवी देवता ही है कोई वो चला रही है उसका डर है, मूर्त का डर है, ये सब जीव की अविद्या है। इसीलिए साहिब कहते हैं सच्चे महापुरुष की या कोई सच्चे आदमी की, सच्चे सदगुरु की शरण लेकर अपने चैतन्य रूप को जानना चाहिए, परम शांति को प्राप्त करना चाहिए और पवित्र रहनी करनी चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई वीडियो, जुड़ी हुई बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें।